हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जितना भी कुछ याद करने का है चैप्टर नंबर फर्स्ट में द लिविंग वर्ल्ड में, उनको ट्रिक्स के थ्रू लर्न करेंगे और पक्का वो आपको इस वीडियो के बाद सभी के सभी लर्न हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मतलब डिफाइनिंग फीचर्स एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको इसको ट्रिक से याद रखना है कि NGR, N से हो गया नॉन डिफाइनिंग, G से हो गया ग्रोथ और R से हो गया रिप्रोडक्शन। यानी जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होंगे ये दो होंगे और जो बाकी बचे हुए होंगे वो हमारे डिफाइनिंग होंगे, जैसे मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये सब क्या होंगे, हमारे डिफाइनिंग होंगे। उसके बाद आता है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो हमें ये लर्न करना पड़ता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है ये। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कैरेक्टराइजेशन। देखो हम इसको ट्रिक्स से याद नहीं करने के, क्योंकि ट्रिक्स मैं भूल जाती हूँ इसकी ट्रिक्स, तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करती कि आप इसको ट्रिक से याद करो। देखो इसको कैसे याद करना है, इसको समझना है कि देखो जैसे हमें कुछ मिलता है, मान लिया हमें ये ऑर्गेनिज्म है, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो हमने इसका क्या किया, कैरेक्टराइजेशन किया, यानी कि इसके कैरेक्टर्स को देखा, ठीक है, कैरेक्टर को देख लिया। अब हम क्या हुआ, इसके कैरेक्टर देखने पर हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये वाला ऑर्गेनिज्म है। तो जब ये मान लिया ये पेन है तो हमें पता लग गया कि ये पेन था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको इसकी कैटेगरी में रखेंगे कि जिस भी कैटेगरी का ये है। फिर इसका क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ऐसा ही तो होता है ना। और अगर आपके फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद करो इसको कि CICN, यानी कि दो तो सी हैं, ये तो हमें पता होता ही है कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन है और कैरेक्टराइजेशन है, नोमेनक्लेचर, यानी कि ये तो हैं, बट इनका हम सीक्वेंस भूल जाते हैं कि इनको किस सीक्वेंस में हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले क्या है, C है, यानी कि हम उसके कैरेक्टर को देखते हैं। जब भी हम कुछ ऑर्गेनिज्म नए को हम किसी को देखते हैं तो उसके कैरेक्टर तो देखते हैं। जैसे कि जब हमने मान लिया हमने फर्स्ट टाइम एलिफेंट को देखा तो हम क्या बताते हैं घर आके कि कुछ बहुत बड़ा सा था और उसकी लंबी सी नाक थी, उसके बहुत बड़ा सा था, तो ऐसा कुछ करके बताते हैं ना। तो आपके घर वाले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं हाथी तो नहीं था, कहीं वो तो नहीं था, कहीं शेर तो नहीं था। तो ऐसे करते हो ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसको उसकी कैटेगरी में रखते हैं, फिर उसको नोमेनक्लेचर करते हैं। यानी कि CI, इसको ऐसे याद रख लो कि कैरेक्टराइजेशन तो याद हो गया, ठीक है, कि देखते हैं हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं उसका। फिर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप अब इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि I को, आइडेंटिफिकेशन को पहले रखें, नोमेनक्लेचर को। तो देखो नोमेनक्लेचर से पहले आता है I, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर C वाला यानी कि क्लासिफिकेशन, फिर N यानी कि नोमेनक्लेचर। तो ये भी हमें याद हो गया। उसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लर्न करने को। ये बहुत पूछी जाती है, इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि आगे पीछे करके दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो इसको लर्न करने की ट्रिक है कि कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गो सिक। इसका मतलब है यानी कि जो हमारा मटका है उसको साफ रखो वरना आपकी फैमिली बीमार हो जाएगी। तो कीप से हो गया किंगडम, पोट से हो गया फाइलम, क्लीन से हो गया क्लास, अदरवाइज से हो गया हमारा ऑर्डर, फैमिली से हो गया फैमिली, गो से हो गया जीनस और एस से हो गया सिक्स। तो आपको ये ट्रिक लर्न कर लेनी है। ये तो ट्रिक से ही होता है लर्न, वैसे तो ये हो ही नहीं पाता। ट्रिक से याद कर लो कि इजी सी तो ट्रिक है कि कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गो सिक। कीप 2-3 बार बोल लो, भी याद हो जाएगा। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गो सिक, कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गो सिक। याद हो गया होगा, बस ये याद कर लो ट्रिक से। उसके बाद आता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उसके बाद बच्चों को कि मतलब नीचे को आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो क्या कैरेक्टर हमारे इंक्रीज़ होते हैं और क्या हमारा डिक्रीज़ होता है। तो देखो जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, डिसेंडिंग का मतलब होता है यानी कि पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। सबसे बड़ा तो हमारा किंगडम हो गया ना, किंगडम में आ गए। जैसे किंगडम हमारे 5 किंगडम है, तो सबसे बड़े तो ये हो गए, फिर छोटा होता 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 सबसे छोटा होगा ये। तो जैसे जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो हमारी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कॉमन जितने भी होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ होगी, कॉमन कैरेक्टर्स भी इंक्रीज़ होंगे और ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है, सबसे छोटा ये होता है, तो ऑर्गेनिज्म तो डिक्रीज़ होंगे ही, तो दोनों इंक्रीज़ होंगे, ये क्या हो गया, डिक्रीज़ होगा। उसके बाद आता है, उसके बाद आती है टेबल। ये टेबल भाई किसी को भी अच्छे से याद नहीं हो पाती, तो इसको भी हम लर्न करने की ट्रिक देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है, इसमें हम देखते हैं मैन का। तो कॉमन नेम तो मैन है, तो ये तो पता ही है, ठीक है। तो मैन को हमें ये बायोलॉजिकल नेम भी इसका पता होता है कि हमें जो होते हैं वो हम होमो सैपियंस होते हैं, ठीक है। तो जो लीनियस थे उन्होंने बताया था कि जो इसमें फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा जीनस होता है, जो सेकंड वर्ड होता है वो हमारा स्पीसीज़ होती है। तो जीनस भी हमें याद होगा कि ये क्या होगा, इसका
ये होमो इसका जीनस हो गया। ठीक है, तो हमें इसमें 3 चीज़ याद होगी, इसका कॉमन नेम भी याद हो गया हमें, बायोलॉजिकल नेम भी लर्न हो गया हमें, और हमें इसका जीनस भी लर्न हो गया। ठीक है, फिर जो इसका फाइलम है, फाइलम कोर्डेटा है, ये भी मोस्टली सबको याद ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि हमारा जो फाइलम है वो कोर्डेटा है, और हम किस में आते हैं, क्लास हो गया हमारी मैमेलिया, और ऑर्डर हो गया हमारा प्राइमेट, और फैमिली होमिनिडी। तो देखो हमें एक तो ये होमिनिडी याद करना है, और ये लर्न करने हैं हमें। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ये तो हमें याद दिया ऑर्डर। ठीक है, तो जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली आती है। तो होमो, होमो के बाद ही जाएंगे हम होमोनेडी, तो होमो होमोनेडी, तो ये क्या होगी इसकी फैमिली, होमो होमोनेडी। ठीक है, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, फैमिली के बाद आया ऑर्डर। तो इसको हम इसके साथ बाद में करेंगे, पहले इसको देखो यहाँ पे। तो जो उसके बाद आता है हमारा हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है म्यूसा डोमेस्टिका। ठीक है, इसको लर्न करेंगे अभी, म्यूसा डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का। जब भी हाउस फ्लाई आपके सामने आएगी तो आपको लर्न रखना है, आपको मक्खी नहीं बोलना उसको, आपको बोलना है म्यूसा डोमेस्टिका, म्यूसा डोमेस्टिका, म्यूसा डोमेस्टिका। आपको ये याद करना है, ये इसको भी कभी लर्न करो, 3-4 बार अपने खुद से बोलो, म्यूसा डोमेस्टिका। म्यूसा डोमेस्टिका क्या है, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है म्यूसा डोमेस्टिका। ठीक है, उसके बाद आया जीनस, जीनस हो गया हमारा म्यूसा। ठीक है, फैमिली हो गया मेरी म्यूसिडी। यहाँ तक तो आपको ये लर्न हो गए होंगे, ये भी, इसका भी लर्न हो गया और इसका भी लर्न हो गया, दोनों का लर्न हो गया। इसके जैसा सा ये, इसके जैसा ये, तो दोनों का लर्न हो गया। फिर आते हैं इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये भी हमें याद ही हो जाता है कि ये किसका है, कोर्डेटा का है, ये किसका है, ऑर्थोपोडा का है। क्योंकि मक्खी इंसेक्ट में ही तो आती है ना, ऑर्थोपोडास में आती है ना, हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, बाद में जाके पढ़ते हैं इसका। ही चैप्टर नंबर आई थिंक सो 4th है, उसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर आती है क्लास। तो क्लास हमारी क्या है, मेमेलिया है, उस और जो हम इनकी क्लास है वो है इंसेक्टा। ठीक है, ये भी याद ही होता है, भाई कॉमन सेंस की बात है कि हमारी जो क्लास है वो मेमेलिया है, ये क्या है हमारी इंसेक्टा। ये ऑर्डर याद करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं क्लास में और ऑर्डर में, कि हमारी क्लास क्या थी और ऑर्डर क्या था। तो ऑर्डर क्या है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है होम की। ठीक है, होम की होती है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमें इसको ऐसे याद करना है कि प्राइमरी जो होती है वो होती है होम, HOM। ठीक है, और इसकी हमारी होगी प्राइमरी, इसकी होगी डाई। ठीक है, इसकी होगी सेकेंडरी। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। इसको आगे पीछे करके बिल्कुल अच्छे से कोट के पी जाना है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि क्लास इंसेक्टा कौन, पूछ लेगा कि क्लास इंसेक्टा किसकी है, या फिर पूछ लेगा कि म्यूसिडी क्या है, फैमिली है, या फिर ऑर्डर है, जीनस है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर। फिर उसके बाद आता है मैंगो। तो मैंगो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, नाम याद है, चैप्टर में बहुत बार आ चुका है। इसका बायोलॉजिकल नेम है, आप एक अभी लर्न करो इसको, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, तो इसका जीनस भी याद हो गया होगा, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा, यहाँ तक याद हो गया। फिर इसके बाद एंजियोस्पर्म का है ये, एंजियोस्पर्म का ये है, एंजियोस्पर्म का ये हमारा वीट है। वीट का भी अभी क्या भी बायोलॉजिकल नेम याद, बायोलॉजिकल नेम तो भाई देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और याद हो भी गए होंगे क्योंकि ये पीछे बहुत बार आ चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो टेरिटिकम एस्टिवम क्या है, इसका वीट का बायोलॉजिकल नेम है। तो यहाँ तक अगर मैं, मतलब ये भी याद हो गया। फिर टेरिटिकम क्या हो गया, इसका जीनस हो गया। तो बायोलॉजिकल नेम भी सभी के याद हो गए, हमारे जीनस भी सभी का याद हो गया, और फाइलम भी सभी का लर्न हो ही गया है। ठीक है, तो बचे अब इन दोनों की फैमिली बची, ऑर्डर बचा और क्लास बचा। तो देखो क्लास क्या है, ये क्या है, डाइकेटलीडोन, और ये क्या है, मोनोकोटलीडोन। क्योंकि आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो में हमें अंदर क्या होता है, 2 केटलीडोन देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या हो गया, तो ये डाइकेटलीडोन हो गया, और वीट में हमें कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता, तो ये क्या हो गया, मोनोकोटलीडोन हो गया। तो ये क्या है, इसकी क्लास है। इसको डेली के डेली सुबह उठ के देखा करो एनसीईआरटी को, आपकी ऐसी कैसी दिमाग में छप जाएगी कि उसके बाद, मतलब पहले एंजियोस्पर्म लिखा हुआ था, फिर डाइकेटलीडोन लिखा हुआ था, फिर अगर ये छप गया ना ऐसे दिमाग में कि इसके बाद ये लिखा हुआ था, इसके बाद ये लिखा हुआ था, फिर इसके सीक्वेंस आप खुद भी बना लो, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस तो याद होगा ही, ये भी आपके याद हो ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑर्डर, और फैमिली रह गई हमारी। तो वीट का जो फैमिली होती है वो होती है हमारी पोएसी, और ऑर्डर होता है इसका पोइस। तो देखो फैमिली की एक पहचान होती है, उसके पीछे AC आता है, AC, AC। ठीक है, एनकार्डिएसी, पोएसी, पोएसी। तो वीट का क्या है, पोएसी। अब वीट क्या उससे छोटा होता है ना हमसे,
तो ये जो छोटे वाला होगा यानी कि पोएसी, और एनकार्डिएसी बड़ा सा है ना, तो एनकार्डिएसी, तो ये क्या हो गया हमारा मैंगो का होगा। पोएसी किसका हो गया, हमारी इसकी फैमिली का हो गया। ठीक है, तो आपको फैमिली तो याद होगी गई कि जिसके पीछे भी ए सी आएगा तो वो क्या होगी, हमारी फैमिली होगी। पहचान करनी है आपको, ऐसे नाम दे देगा इनका एनाकार्डिएसी, तो ए सी आ गया तो ये क्या हो गया, फैमिली हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है स्पॉन्डेलिस, तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। और देखो पी से पी तो ये तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, इनको याद करने में दिक्कत आती है, तो इनको याद कर लो कि जो बड़ा होगा, बड़ा सा नाम होगा, वो होगा हमारे मैंगो का, और जो इसके जो बचेगा ना फिर वो इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी सारी याद होगी। मैं आपको दोबारा से एक बार इसको बता देती हूँ कि मैन को हम ऐसे याद रख लें, क्योंकि ये तो कॉमन नेम तो आपको देखो बायोलॉजिकल नेम आपको सबके याद करने ही पड़ेंगे, और इसको सुबह उठते ही डेली देखा करो। ठीक है ना, आप देखोगे तब याद होगे ना, डेली के डेली। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला कि आपने एक दिन में देखा और छोड़ दिया इसको। आपको ऐसा नहीं करना, आपको डेली जब पढ़ते तो हो ही भाई, देख लो एक बार। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये कॉमन नेम मान लिया मैंने आपको, मतलब ये आपके सबके याद हो गए, तो कॉमन नेम याद हो गए, जीनस भी याद हो ही जाएगा, क्योंकि जो इनका फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, इनका जीनस होता है। फैमिली में आपको क्या याद रखना है कि जो जैसे इनके फर्स्ट ये है ना वर्ड, इनसे ही रिलेट करते हुए आपको इनकी फैमिली याद रख लेनी है। जैसे कि होमो का होमिनिडी हो गया, और ये म्यूसा का हो गया म्यूसिडी। ठीक है, और इनकी फैमिली कैसे याद करनी है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनकी फैमिली के पीछे ए सी आता है, पोएसी, एनकार्डिएसी। ठीक है ना, तो और अगर ऐसा भी याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखो कि जो फैमिलीज़ होती हैं उनको एसी में बैठना पसंद होता है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगी कि फैमिली को एसी में बैठना पसंद होता है। तो आपको तो और जो हमारा मैंगो होता है वो बड़ा सा होता है, तो इसी बड़ा सा नेम आ गया, तो एनकार्डिएसी, तो ये किसका है, मैंगो का। पोएसी ये छोटा सा नेम है, तो ये किसका है, वीट का, क्योंकि वीट मैंगो से छोटा होता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर, तो ऑर्डर कैसे याद रखना है आपको कि जो हमारे घर वाले होते हैं हमें ऑर्डर देते हैं कि प्राइमरी क्या करना है, अपना घर अच्छे से बनाना है, यानी कि पहले अपना घर लेना है। ठीक है, तो घर तो हमारा क्या होगा, होम। ठीक है, तो होमिनिडी का क्या होगा, प्राइमेट, ऑर्डर दिया। ठीक है, प्राइमेट हो गया इसका। फिर इसमें यानी कि हाउस फ्लाई में क्या हुआ, डाई, यानी कि इसके लिए दूसरी प्रायोरिटी है, हमारे लिए क्या है, फर्स्ट है, प्राइमरी है। तो मेरे को लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये कि जो मैंगो का ऑर्डर है वो है स्पेंडेलिस, और जो वीट है इसका है पोएल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका तो इससे याद हो ही जाएगा, स्पेंडेलिस में ही होती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, आपको ये भी याद हो ही गया होगा आई थिंक सो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लास, तो क्लास कॉमन है बहुत ही कि जो मैन होगी उसकी मैमेलिया होगी, और हाउस फ्लाई की क्या होगी, इंसेक्टा होगी, इसकी डाइकेटलीडोन, मोनोकेटलीडोन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कैटलीडोन मिलता है इसलिए मतलब मोनोकेटलीडोन, और इसमें दो कैटलीडोन मिलते हैं तो इसलिए डाइकेटलीडोन। इसमें कोर्डेटा, इसमें ऑर्थोपोडा, इसमें एंजियोस्पर्म, और इसमें भी एंजियोस्पर्म। तो ये हमारा हो गया कि जितने भी ये इसमें नेम दिए होते हैं, इससे इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। आई थिंक सो लर्न हो गई होगी अब तक, तो अगर आप क्वेश्चन लगा के देखेंगे ना तो आप लगा लोगे क्वेश्चन। उसके बाद आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, उनको कैसे लर्न करना है। तो हमारे 5 टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। सबसे पहला आता है उसमें हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, हमें इसके ये लर्न करने होते हैं। हम क्या करेंगे, एक प्लांट को तोड़ के लाएंगे। ठीक है, हम एक प्लांट को तोड़ के लाए, अब वो क्या है, बिल्कुल हरा भरा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको पहले सुखाएंगे, क्योंकि अगर हम उसको ऐसा कैसा ही प्रिजर्व कर लेंगे, अगर हम उसको अपनी बुक्स में ऐसा कैसे रख लेंगे तो उस पर क्या फंगस लग जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सुखाना पड़ेगा। प्लांट ले आए यानी कि कलेक्ट कर लिया, फिर उसको क्या करेंगे, डाई करेंगे यानी कि सुखाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब वो ऐसा तो है नहीं कि अगर इतना बड़ा फ्लावर है वो ऐसा कैसे हमारी बुक में आ जाएगा, वो प्रेस करना पड़ेगा ना हमें, यानी कि दाबना तो पड़ेगा ना वो हमें। तो कलेक्ट करेंगे, ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, प्रिजर्व ऑन शीट, यानी कि शीट पर उसको चिपका लेंगे। ठीक है, तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पूछा जाता है कि ये मतलब किस में आते हैं, तो ये हर्बेरियम में आते हैं। पहले कलेक्ट, फिर मतलब उसको ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, और फिर प्रिजर्व ऑन शीट कर देंगे इसको। अगर क्विक रेफरल सिस्टम पूछ रहा है तो ये कौन होता है, ये हर्बेरियम। अगर क्विक का नाम आता है तो ये हर्बेरियम ही होता है। फिर उसके बाद आता है बोटनिकल गार्डन। देखो बोटनिकल गार्डन में हमें 3 गार्डन दिए हैं, तो इसको हमें ये लर्न करना है ट्रिक से। सबसे पहले आया द फेमस बोटनिकल गार्डन, यानी कि इसको हम ऐसे लर्न रखेंगे कि जो फेमस है ना पूरे वर्ल्ड में बोटनिकल गार्डन,
वो क्यू में है, वो ये क्या है, इंग्लैंड में है। तो क्यू में क्या है, फेमस बॉटनिकल गार्डन है इंग्लैंड का, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ का फेमस नहीं है, इंग्लैंड का है, क्यों, उसमें वो फेमस है। तो ये आपको ऐसे लर्न रखना है। फिर आया इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ है, हावड़ा में है, इंडिया के, ठीक है। देखो ये इंडिया वाले जो है ना, इनमें हम कंफ्यूज होते हैं कि हावड़ा में कौन सा है और लखनऊ में कौन सा है। तो आपको ऐसे लर्न करना है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देखो नेशनल में भी एल आ रहा है और लखनऊ में भी एल आ रहा है। तो आपको ऐसे लर्न रखना है कि ये कहाँ है, लखनऊ में है, और जो बचेगा वो कहाँ है, हावड़ा में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ है, हावड़ा में है। तो ये भी लर्न हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछ लेते हैं कि मतलब जो उस पे हम प्लांट मतलब लगे होते हैं बॉटनिकल गार्डन में, उस पर क्या क्या होता है। तो उसमें उसका बॉटनिकल नेम लिखा होता है, साइंटिफिक नेम लिखा होता है, और उसमें उसकी फैमिली का नेम लिखा होता है, इनकी किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है। फिर आता है हमारा म्यूजियम। तो म्यूजियम में हम क्या क्या रखते हैं, एक तो कलेक्शन ऑफ प्लांट्स रखते हैं, उसमें एनिमल्स भी रखते हैं और स्केलेटन भी हम रखते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन करते हैं इन मतलब कि कंटेनर लेते हैं, उसमें हम प्रिजर्वेटर डाल देते हैं, सॉल्यूशन डाल देते हैं एक, और फिर उसमें जो हमें रखना होता है एनिमल्स, उसको हम रख लेते हैं उसमें, जिससे वो ख़राब नहीं होता, ऐसा कैसे रखा रहता है। फिर इंसेक्ट बॉक्स को होता है जिसमें हम इंसेक्ट को मारते हैं और उसमें मतलब पिन अप कर देते हैं, जिससे उसको वो प्रिजर्व हो जाए, मतलब जिससे वो इंसेक्ट प्रिजर्व कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क, वही जो मतलब जू होती है जो हमारी, वो हो गया हमारा जूलॉजिकल पार्क। फिर आता है उसमें की। तो देखो की क्या होती है, ये की में जो ये है ना, ये बहुत आते हैं, इसको याद करना है। मैं देखो फ्लोरा, फ्लोरा से क्या याद रख, फ्लोरा से फूल याद आ रहा है ना, फूल, फ्लोरा, फ्लावर, फूल ऐसे याद आ रहा है ना आपको। तो देखो लग रहा है ना मिलता जुलता सा कि फ्लावर, फूल, फ्लावर, ठीक है। तो यानी कि जितने भी इस किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स होंगे वो क्या होते हैं, हमारे फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन गिवन एरिया में जितने भी प्लांट्स होंगे वो किसके अंदर होंगे, हमारे फ्लोरा के अंदर होंगे। मैनुअल में क्या आता है, तो देखो कॉपी के पहले पेज पे क्या लगा होता है, मैनुअल होता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो क्या देते हैं आपको, मैनुअल देते हैं। तो उसमें क्या है, जितना भी कुछ होगा उसमें, जितने भी कुछ बना होगा तो उसमें वो लिखा रहता है। तो जितने भी किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें स्पीसीज देखने को मिलते हैं इस मैनुअल में वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लर्न रखना है। फिर होता है हमारा मोनोग्राफ। मोनो का मतलब क्या हो गया, एक हो गया, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी एक स्पीसीज के बारे में जिसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो होता है हमारा मोनोग्राफ। फिर आता है हमारे कैटलॉग। कैटलॉग में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन गिवन एरिया, जितने भी गिवन एरिया में क्या है ऑर्गेनिज्म है, उसको उसकी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। जितने भी चैप्टर में लर्न करने की चीज़ें थी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बता दी हैं। तो आपको इसको वीडियो को एक बार में अगर आपको लर्न नहीं हो रही है तो 2 बार देख लेना, आपको सारी चीज़ें 100% लर्न हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।